वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर फ्रॉम कोड इंजेक्टेड। आज हम डाइव करने वाले हैं एक और फंडामेंटल टॉपिक में जिसका नाम है जावा डेटा टाइप्स। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स और क्यों यह जावा के बैकबोन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि व्हाई डेटा टाइप्स मैटर। तो देखिए, जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब जावा हर वेरिएबल के लिए डिफाइन करता है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। इज इट क्लियर? अगर गलत टाइप का डेटा दोगे तो एरर मिलेगा। सोचो, अगर आप चाय एक पेन स्टैंड में डालने की कोशिश करो, मेसी हो जाएगा ना। जावा ऐसी गलती होने ही नहीं देता। हर वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना जरूरी है ताकि मेमोरी ऑप्टिमाइज हो। क्या हो सके? मेमोरी ऑप्टिमाइज हो सके, परफॉर्मेंस बेटर हो सके, क्लियर, और बग्स कम आए। इसीलिए क्या जरूरी है? डेटा टाइप्स डिफाइन करना जरूरी है, डिक्लेयर करना जरूरी है। और जब आपको फोर्स करता है कि आप ये चीजें करें, तो एनालॉजी क्लियर है? Just like you can't pour tea into a pen stand, Java doesn't let you put text into a number container. Let's move further and discuss about the two main categories of data types. तो जावा में डेटा को स्टोर करने के लिए दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो जावा के अंदर बिल्ट इन होते हैं, डायरेक्टली सिंपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जैसे नंबर्स को लाइक इंट, डबल, कैरेक्टर्स को लाइक कैर, एंड बूलियंस को लाइक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। क्लियर? ये टाइप्स बहुत फास्ट होते हैं और मेमोरी इफिशिएंट होते हैं। और जावा में सिर्फ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ये एकदम बेसिक और रॉ होते हैं। ओके, लेकिन बिना इनके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड टाइप क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव, या फिर इसको बोला जाता है रेफरेंस डेटा टाइप। अब आते हैं थोड़े एडवांस टाइप्स पे, यही जिसकी हम बात करने वाले हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स वो होते हैं जो क्लासेस, एरेस या इंटरफेसिस के थ्रू क्रिएट होते हैं। इनका यूज होता है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, जैसे आप एक स्ट्रिंग या एक एरे या एक कस्टम क्लास क्रिएट करते हो तब। और इनके अंदर आप क्या कर सकते हैं? और इनमें आप मल्टीपल वैल्यूज भी रख सकते हो। एक प्रिमिटिव टाइप सिर्फ एक वैल्यू रखता है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। एग्जाम्पल आपका देखिए, स्ट्रिंग, एरे, क्लास, इंटरफेस और बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होंगी। अब रियल लाइफ एनालॉजी से इस चीज को समझते हैं। फाइन, ये चीज देखिए, मैंने बोला ना जस्ट नाउ, primitive types are like the raw material, basic but essential. And if we talk about non-primitive, they are the combination structures you build with those basics. Means primitive types को मिला के आप क्या करते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे क्लासेस में आप प्रिमिटिव क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। वो वेरिएबल किस टाइप का होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो ये चीजें धीरे धीरे समय के साथ क्लियर होती हैं जब आप क्लासेस जानेंगे, इंटरफेसेस जानेंगे, एरे क्या होता है ये जानेंगे, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो रियल लाइफ एनालॉजी समझे आप? गुड। लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस दिस। सोचो आप किचन में हो, तो प्रिमिटिव टाइप्स इज इक्वल टू व्हाट? बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जैसे सॉल्ट, शुगर, राइस। ये छोटी छोटी चीजें बेसिक होती हैं, लेकिन बिना इनके डिश कंप्लीट नहीं होती। एम आई राइट? अब आती है नॉन प्रिमिटिव यानी रेसिपीज, फुल रेसिपी, जैसे एक बिरयानी या पास्ता जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स मिलके एक बड़ी डिश बनती है। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रिमिटिव्स को यूज करके बनाए जाते हैं। अब क्लियर हुआ इस एनालॉजी की हेल्प से कि क्या रिलेशन है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव्स क्या है? रेसिपी हैं जो उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं इंटरनली। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला यहां से? प्रिमिटिव टाइप्स एक सॉलिड फाउंडेशन देते हैं और नॉन प्रिमिटिव आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने में। जावा दोनों प्रोवाइड करता है, इसीलिए आप छोटी से छोटी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो और बड़े से बड़े सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हो। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंटीजर टाइप। अब बात करते हैं उन डेटा टाइप्स की जो प्योर नंबर स्टोर करते हैं, यानी कि इंटीजर टाइप्स जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं होता। इसमें क्या होता है? प्योर होल नंबर्स, नो डेसिमल पॉइंट्स अलाउड। डेसिमल एंड होल नंबर मालूम है ना? मींस 55 अलाउड है, बट इफ समथिंग लाइक 5.5 तो ये अलाउड नहीं है। वैसे डेटा टाइप्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। क्लियर? तो जावा में टोटल 4 इंटीजर टाइप्स होते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड रेंज।
तो जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी मेमोरी और उतना बड़ा डेटा टाइप चाहिए होगा। व्हेन टू यूज व्हाट, वो बात डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे देखिए बेसिकली टाइप क्या क्या है। यहाँ पे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। साइज की बात करें तो 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स, और ये रेंज होती है और ये डिफॉल्ट वैल्यू है। एक एक करके हम लोग बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सब कवर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें दोबारा आने वाली है, बट ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ पे मैंने ये टेबल दे दिया है। अब क्वेश्चन आता है व्हेन टू यूज व्हाट, मींस बाइट का यूज कब कब करें, शॉर्ट का यूज कब करें, इंट का यूज कब करें एंड लॉन्ग का यूज कब करें। ये थोड़ा-सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, बाइट का यूज़ होता है जब आप क्या करते हो, जब आप फाइल, सॉकेट या स्ट्रीम के थ्रू डेटा को रीड या राइट करते हो। जावा में ये सारे रॉ डेटा बाइट फॉर्मेट में हैंडल होते हैं। चाहे आप किसी टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे हो या इमेज को सेव कर रहे हो या नेटवर्क के थ्रू कोई डेटा भेज रहे हो, सब कुछ बाइट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है बॉस। इज़ इट क्लियर? इसीलिए फाइल हैंडलिंग और स्ट्रीम प्रोग्रामिंग में बाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेमोरी एफिशिएंट डेटा टाइप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सॉर्ट की बात करते हैं। तो ये क्या सॉर्ट क्या है? एम्बेडेड सिस्टम्स में या ऐसे इन्वायरमेंट्स जहां डेटा साइज छोटा हो, वहां पे इसका यूज होता है। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स में। इंट की बात करें तो सबसे कॉमन यूज टाइप है जावा में ये इंट। मेक इट क्लियर, इंट टाइप। ओके, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए परफेक्ट है। बहुत जगह आपको इसी का यूज कीजिएगा। आपका हाथ हमेशा जाएगा इंट पे ही, इंट पे ही। बाइट शॉर्ट पे बहुत रेयरली जाएगा, हमेशा जाएगा इंट पे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग। तो जब आपको बहुत बड़े नंबर से स्टोर करने हो, जैसे क्या, टाइम स्टैम्प्स, जैसे क्या, बिग आईडीज, यूनिक आईडीज, और भी क्या चीजें स्टोर करनी है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ऐसी वैल्यूज, तो आपको लॉन्ग डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक देंगे, ट्रिक देखेंगे, स्टेप टू स्टेप ट्रिक टू कैलकुलेट रेंज, कि जैसे बाइट की रेंज क्या हो सकती है, और क्या बोलते हैं लॉन्ग की रेंज, इंट की रेंज, शॉर्ट की रेंज, ये कैसे कैलकुलेट करें अगर आपको साइज मालूम हो तो। उस पे एक छोटा सा फॉर्मूला, एक ट्रिक देख लेते हैं। फाइन, तो चलिए, स्टेप वन क्या है बॉस। सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइट्स को बिट्स में। ये तो आपको मालूम होगा, एवरी वन बाइट इज इक्वल टू व्हाट, 8 बिट्स होता है। तो इस रूल के हिसाब से जो आपका बाइट डेटा टाइप था वो 1 बाइट का था, मींस 8 बिट्स का। शॉर्ट 2 बाइट्स का था, यानी 16 बिट्स का। इंट 4 बाइट्स का था, यानी 4 इंटू 8, 32 बिट्स। लॉन्ग 8 बाइट्स का है, तो 8 इंटू 8, 64 बिट्स हो गया। इज इट क्लियर? स्टेप टू, अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखिए, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है बॉस। यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। आपने ऑलरेडी नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे सब चीज का, तो इस फॉर्मूला पे बस आपको लगा देना है और आपकी रेंज निकल आएगी। बट इससे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए। देखिए, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर साइंड इंटीजर्स। और कुछ पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, जैसे जावा यूजेस टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट टू स्टोर नेगेटिव नंबर्स, इन पॉजिटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन रेगुलर बाइनरी, वैसे ही स्टोर होते हैं, बट नेगेटिव के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करता है। इसीलिए ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जावा का इंटीजर स्टोरेज सिस्टम है वो क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर? बट इंटरनली आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि पॉजिटिव नंबर्स तो वैसे ही स्टोर होते हैं रेगुलर बाइनरी की तरह, बट नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, वो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूला से आपको रेंज आराम से मालूम चल जाएगा। ये पार्ट क्या निकल जाएगा आपका मिन वैल्यू, और ये पार्ट क्या निकल जाएगा आपका मैक्स वैल्यू। तो ये फॉर्मूला साइंड इंटीजर के लिए होता है, जिसका मतलब है जावा हर नंबर के लिए एक बिट साइन के लिए रिजर्व करता है। ओके, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। इज इट क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट द बाइट। बाइट मीन्स व्हाट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर टाइप, सबसे छोटा। इसको बोलिए आप द टीनी कंटेनर, द टाइनी कंटेनर बेसिकली। ऑल राइट बॉस, अब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के इंडिविजुअल मेंबर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहला है बाइट, सबसे छोटा लेकिन काफी यूजफुल। तो बाइट क्या है, एक छोटी सी डिब्बी, एक छोटा सा बॉक्स है। सोचो एक छोटा सा कंटेनर, जैसे एक छोटा सा कैंडी जार, वो ऐसा होता है बाइट। तो बाइट क्या है, बेसिकली बाइट जावा का स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। इज इट क्लियर? ओके, ये सिर्फ 8 बाइट्स यानी, सॉरी 8 बिट्स यानी
1 बाइट मेमोरी यूज करता है, सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी यूज करता है। इसका रेंज होता है -128 टू +127 और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। ये रेंज कैसे निकाला? ये देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये फॉर्मूला देखिए, -2 टू द पावर व्हाट? n-1। n मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स क्या है बॉस? 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 - 1 2 2 टू द पावर, अगेन n-1 है, मीन्स 8 - 1 दैट इज 7 एंड -1। ये क्लियर हुआ? तो ये क्या आया? -2 टू द पावर 7 2 2 टू द पावर 7 एंड -1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए इसी फॉर्मूला से ये रेंज निकल गया। इज इट क्लियर? तो रेंज क्या आया? -128 टू +127। फाइन। इसका इसका रेंज इतना छोटा क्यों? बिकॉज इट यूजेस 8 बिट्स ओनली एंड 1 बिट गोज फॉर साइन। जो सबसे इधर वाला एमएसबी बिट होता है, वो क्या? साइन के लिए जाता है, यानी प्लस माइनस, ये जो साइन होता है ना, उसके लिए जाता है एमएसबी बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो एक्चुअल वैल्यू आपकी ये आ गई। नेगेटिव साइड में क्या हो गया? अगर -2 टू द पावर 7 है तो नेगेटिव साइड में क्या हो गया? -128 टू -1 हो गया, मीन्स टोटल 128 वैल्यूज हो गई। और एक वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0। और पॉजिटिव साइड में क्या हो गया? 1 टू 127, मीन्स 127 वैल्यूज हो गई जो पॉजिटिव साइड आई आपकी। फाइन, आगे बढ़िए और देखते हैं व्हेन टू यूज इट। व्हेन शुड यू यूज दिस बाइट? जब आपका इन्वायरमेंट हो मेमोरी कॉन्स्ट्रेंट, जैसे आईओटी डिवाइस में, एम्बेडेड सिस्टम्स या लो एंड हार्डवेयर में, तो बाइट काफी यूजफुल होता है। इसका यूज होता है फाइल स्ट्रीम्स में, जैसे फाइल रीड राइट करते वक्त, इमेज प्रोसेसिंग में, जब मिलियंस ऑफ स्मॉल पिक्सल वैल्यूज को स्टोर करना हो, या फिर ऐसे सिनेरियोस में जहां आपको लो लेवल बाइट मैनिपुलेशन करना हो, वहां पे क्या होता है? इस बाइट डेटा टाइप का यूज होता है। इसका एग्जांपल क्या है? देखिए, बाइट आपने लिखा बाइट इज इक्वल टू 25, परफेक्टली वैलिड विद इन द रेंज, राइट? 25 -128 टू 127 के रेंज में है। बाइट टेम्प इक्वल टू -30, ये आपने लिखा, ये भी परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बाइट के रेंज में है, सो ये अलाउड है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिखते, चलिए अपने इस पे चलते हैं, इंटेलिजे पे, और एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम लिख रहा हूँ, डेटा टाइप्स बाय कोड, सॉरी, डेटा टाइप्स बाय कोड इंजेक्टेड। ये मैंने क्लास बनाया, इसके अंदर मैं मेन मेथड ले लेता हूँ। फाइन, ये मेरा मेन मेथड हो गया। अब आपको रेंज मालूम है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ? मैं बाइट बी इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ? 130 लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगा बॉस? आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर क्या है? रिक्वायर्ड टाइप बाइट बट यू आर प्रोवाइडिंग इंट। ये बाइट की रेंज से बाहर हो गया। इसको रन करा, रन करके देखिए क्या आया? जावा इनकम्पेटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्योंकि 130 क्या है यहाँ पे? 130 इज आउट ऑफ रेंज फॉर बाइट। आउट ऑफ रेंज हो गया ये चीज, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। गुड, लेट्स मूव फर्दर। अब एनालॉजी टाइम बॉस। एनालॉजी से समझते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखिए, सोचो बाइट एक टीनी टिफिन बॉक्स की तरह है, छोटा है लेकिन क्विक स्नैक्स के लिए काफी है। लेकिन अगर आप उसमें बिरयानी भरने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब अगर आप 128 असाइन करेंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वो इसके रेंज के बाहर है। फाइनल रिकैप क्या है यहाँ पे? यूज बाइट जब आपको छोटी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो और परफॉर्मेंस या मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो वहां पे। फाइन, लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द सॉर्ट, which is what? Slightly bigger container. ओके, तो सोचो एक छोटी सी लंच बॉक्स की जगह एक क्या आ गया? एक थोड़ा सा बड़ा डब्बा आ गया, जैसे एक टिफिन बॉक्स जो स्कूल किड्स यूज करते हैं, थोड़ा बड़ा डब्बा। तो सॉर्ट की बात करें तो इसका साइज क्या है? साइज है 2 बाइट्स, यानी 16 बिट्स साइंड इंटीजर टाइप है ये वैल्यू स्टोर क्या करता है? -32,782 प्लस 32,767, दैट इज -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 -1। सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूं, बट आप याद रखें यही रेंज फॉर्मूला है अगर आप इंटीजर टाइप्स के लिए रेंज निकालना चाहें, तो ये फॉर्मूला लगाइए और यही वैल्यू आएगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपका? 0। मीन्स अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया वेरिएबल को तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 समझेगा आपका जावा। ओके, सो देखिए, व्हेन शुड यू यूज इट? कब यूज करें इसका?
इसका यूज कब करें? जब बाइट छोटा पड़ जाए लेकिन इंट लग रहा हो ओवरकिल, मींस इंट लग रहा हो कि नहीं भाई इंट के बराबर भी वैल्यू नहीं है, ये ज्यादा ही हो गया, तब सॉर्ट परफेक्ट है। ये कॉमनली यूज कहाँ होता है? मोबाइल एप्स जहां मेमोरी मैनेज करनी होती है, गेम्स जहां शॉर्ट वैल्यूज स्टोर करने होते हैं, या सेंसर डेटा जहां प्रिसीशन इंपॉर्टेंट है लेकिन इंट जितनी रेंज की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप इसका यूज करते हैं बेसिकली सेंसर डेटा में। इसका एग्जांपल देखते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए शॉर्ट डिस्टेंस इक्वल टू 15,000 या शॉर्ट टेम्परेचर इक्वल टू -25,000। ये विथ इन द रेंज है, राइट? दोनों वैल्यू शॉर्ट के रेंज में कंफर्टेबली फिट हो जा रही है, तो ये वैलिड है, 100% वैलिड है। लेकिन अगर आप क्या लिखो, दिखाता हूँ आपको एक चीज, फिर से चलते हैं इंटेलिजे पे। आप अगर ऐसा लिखो शॉर्ट एस इक्वल टू व्हाट 40,000 लिख दो, देखिए फिर से यहाँ पे बन गया एरर, रिक्वायर्ड शॉर्ट बट प्रोवाइडेड इज व्हाट इंट। ये प्रोवाइडेड इंट क्यों बोल रहा है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए सेम आया एरर, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। बाय डिफॉल्ट क्या करता है ना जावा, इधर जो आप वैल्यू देते हो इंटीजर टाइप, उसको बाय डिफॉल्ट इंट कंसिडर करता है। विथ इन द रेंज है तो फिर तो फाइन है, बट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये इंट कंसिडर करता है। जब हम लिटरल्स पढ़ेंगे ना, उस समय ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, उसमें मैं बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए बस ये याद रखिए, रेंज के बाहर वैल्यू दी तो कंपाइल टाइम एरर आपको मिला। गुड। तो रेंज के बाहर वैल्यू दोगे तो कंटेनर होल्ड कैसे करेगा, वो तो स्किल हो जाएगा, राइट? दैट्स वाई। अब आया अपना एनालॉजी टाइम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सोचो सॉर्ट एक साइकिल का बास्केट है, स्नैक बॉक्स जो बाइट से बड़ा लेकिन ट्रक इंट से छोटा। आप इसमें छोटी छोटी चीजें रख सकते हो, जैसे फ्रूट्स, दूध का पैकेट या एक छोटा पार्सल। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप ज्यादा सामान डालने जाओगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा ओवरफ्लो कंडीशन। सो कंक्लूजन क्या है? सॉर्ट एक अच्छा बैलेंस है जब बाइट का जब बाइट से काम नहीं चल रहा हो और इंट से आपको लग रहा हो कि नहीं भाई ज्यादा मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा, तब सॉर्ट इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। चलिए अब चलते हैं जावा का मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर टाइप, इंटीजर टाइप, विच इज व्हाट इंट। इंट इज व्हाट द डिफॉल्ट वर्कहॉर्स। अभी हमने देखा डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट कंसीडर कर रहा था, सॉर्ट एस इक्वल टू 40,000 लिखे तो मैसेज क्या आया? पॉसिबल लॉस ऑफ, क्या आया था मैसेज? जस्ट नाउ अभी हमने कवर किया, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू सॉर्ट, ऐसे कुछ करके आया था ना, यानी उस वैल्यू को वो इंट कंसीडर करा था, इसीलिए बोल रहा हूं यहाँ पे द डिफॉल्ट वर्क हॉर्स। गुड। व्हाट इज इंट? व्हाट इज इंट बॉस? तो इंट क्या है? अपने जावा का सुपरस्टार है। यस, ये वही डेटा टाइप है जो जावा जावा डेवलपर्स का सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है। इसकी साइज क्या होती है? 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स। इट इज 32 बिट्स साइंड इंटीजर टाइप। ओके। रेंज की बात करें तो ये देखिए ह्यूज रेंज है यहाँ पे, तो ये पढ़ूंगा नहीं मैं, यहाँ से देख लीजिए -2 to the power 31 टू 2 to the power 31 - 1 कैसे निकालना है? ये रहा रेंज फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो और रेंज निकाल लो। देखिए ऐसे कोई रेंज ऐसे आपसे पूछने नहीं जाएगा इंटरव्यूज में, आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इस वे में भी बताओगे तो चलेगा। ये कैसे कोई इतना याद रखे यार? वी आर डेवलपर्स, राइट? रट्टा मारने के लिए तो नहीं बैठे हैं यहाँ पे। बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला मालूम है, ध्यान रखेंगे जब कोड लिखेंगे कि रेंज से बाहर ना जाए चीजें। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे भी? 0 होती है। गुड। सो when to use see most commonly used integer types in java है ये। मैंने बोला ना हर एक डेवलपर का हाथ पहले जाता है इंट इंट इंट, इसी पे जाता है। जब भी वो वेरिएबल बनाता है तो उसको डेटा टाइप देना होता है, तो वो इंट की तरफ ही सबसे पहले जाता है, अगर होल नंबर की बात करें तो। ओके। एंड इट इज बेस्ट आइडियल फॉर व्हाट लूप काउंटर्स, स्कोर्स, आईडीज। जब लूपिंग पढ़ेंगे ना तो देखिएगा हर एक जगह इंट यूज करेंगे हम लोग। गुड। लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस अबाउट द एग्जांपल। सो ये एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा टाइप डिक्लेयर किया इंट, इंट स्कोर इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, 9,75,000। इंट पॉपुलेशन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगर देखें इन दोनों वैल्यूज को तो क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज विथ इन द रेंज ऑफ इंट है, इंट के रेंज के अंदर है ये वैल्यूज। तो ये क्या हो गया, परफेक्टली वैलिड सिनेरियो है ये। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर। एनालॉजी टाइम बॉस। अब अब समझते हैं इंट को एक रियल लाइफ एनालॉजी के थ्रू। सोचो इंट एक क्या है, इंट एक कार का ट्रंक है। इंट क्या है? कार का ट्रंक है, ना ज्यादा छोटा ना बेकार का बड़ा, जस्ट परफेक्ट फॉर मोस्ट डेली नीड्स। आपको लैपटॉप रखना है, ग्रोसरीज रखनी है या ट्रैवल का सामान रखना है, कार का ट्रंक इजीली मैनेज कर लेता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब आपको नंबर्स स्टोर करने होते हैं, चाहे वो लूप के काउंटर्स हो, स्कोर हो या कोई भी जर्नल पर्पस डेटा हो, इंट आपका गो टू कंटेनर है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंट ही काफी लगेगा।
नो एक्स्ट्रा ओवरहेड, नो कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट रिलायबल इंट। इट इज व्हाट? गो टू कंटेनर। चीजें क्लियर हुई? गुड। अब चलते हैं और समझते हैं द बिग ब्रो ऑफ इंट के बारे में। इंट का भी बड़ा भाई है वो। कौन है वो? लॉन्ग। लॉन्ग इज व्हाट? द बिग बॉय ऑफ द इंटीजर फैमिली। तो भाई अगर इंट आपका रेगुलर साइज बोतल था, तो लॉन्ग एक बड़ा सा वाटर टैंकर है, ऐसे समझिए, जिसकी साइज क्या है? 64 बिट, यानी 8 बाइट्स। ओके। रेंज क्या है? देखिए, इट्स अ ह्यूज रेंज, -2 to the power 63 to 2 to the power 63 - 1 with the help of same formula. You can also calculate with the help of same formula. डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 L। ये L लगाया क्यों? अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। कब यूज करते हैं इसका? जब नंबर्स बहुत बड़े हो जाएं, जैसे आपको पॉपुलेशन ऑफ इंटायर वर्ल्ड स्टोर करनी हो, या डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स स्टोर करना हो, या फाइनेंशियल कैलकुलेशन विथ बिग अमाउंट्स आपको स्टोर करना हो, वैसे टाइम में आप क्या कीजिएगा? अपने वेरिएबल को लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाइएगा। यूज केस क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक यूजफुल इन डेटा हेवी एप्स। ग्रेट। आगे बढ़े। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ क्या स्टोर किया है, देखिए लॉन्ग वर्ल्ड पॉपुलेशन इक्वल टू सम वैल्यूज देयर। लास्ट में देखिए एल लगाया है। यहाँ पे मैंने लॉन्ग टाइम स्टैम्प इज दिस वैल्यू एंड देन एल लगाया है। नोटिस दैट एल एट द एंड, ये एल क्या है? एट द एंड में ये जो एल दिख रहा है वो आपको, वो क्या है बॉस? वो क्यों लगाया है? देखिए, जब आप लिटरल लिखते हो लॉन्ग के लिए, लिटरल मीन्स ये वैल्यू, लिटरल कुछ नहीं होता, ये वैल्यूज को ही लिटरल बोला जाता है। तो जब आप लिटरल लिखते हो लॉन्ग के लिए, तो जावा को बताना पड़ता है यूजिंग एल और स्मॉल एल, यूजिंग कैपिटल एल और स्मॉल एल, वरना वो उसे इंट समझता है। अगर ये एल नहीं लगाओगे तो जावा क्या समझेगा कि आप एक इंट वैल्यू दे रहे हो। इज इट क्लियर? ग्रेट। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ एनालॉजी टाइम बॉस। सोचो एक फूड डिलीवरी वैन के पास छोटी बास्केट होती है, एम आई राइट? एक जो फूड डिलीवरी वैन होता है उसके पास एक छोटी बास्केट होती है, जिसमें वो 10 ऑर्डर्स ले जाता है। दैट्स व्हाट इंट। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाए, तो यूज लेना पड़ता है टेम्पो या ट्रक का। दैट्स इट। दैट इज व्हाट? अ लॉन्ग डेटा टाइप। ज्यादा स्पेस, ज्यादा डेटा, ज्यादा कैपेसिटी। डिफॉल्ट नहीं होता लॉन्ग। जब तक आप एक्सप्लिसिटली ये एल नहीं लगाओगे एट द एंड, जावा उसे इंट ही मानेगा। एट द एंड आपको ये एल लगाना है। और अगर वो इंट मानेगा और क्या हुआ, गलती से रेंज आपका भागा इंट के बाहर, तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, सेम जैसे वहां पे मिल रहा था बाइट और सॉर्ट के केस में। ये चीज आप याद रखें। ग्रेट। जैसे एग्जांपल देखें, तब चीजें ज्यादा समझ में आती है। ग्रेट। लेट्स गो हियर एंड अंडरस्टूड सम ऑफ द थिंग। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंपल लॉन्ग बिग वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट। मान लो मैं कुछ ऐसे लिखते जाता हूँ, 1 2 टिक 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 टिक। ओके, मैंने एल नहीं लगाया। होवर कीजिए, देखिए इंटीजर नंबर टू लार्ज बॉस। इट इज सेइंग दैट इंटीजर नंबर टू लार्ज। रन करके देखिए, देखिए जावा इंटीजर नंबर टू लार्ज। इट इज मेकिंग सेंस। इसको रन कीजिए, देखिए परफेक्टली वर्क किया, नो इश्यू। बट ये फेल हो गया। वही यहाँ पे जैसे ही आप एल लगाएं, अब जावा इसको समझेगा क्या कि ओके बॉस, ये तो लॉन्ग टाइप का लिटरल है, लॉन्ग टाइप का है, तो क्या है, वैल्यूज का रेंज तो चेंज हो गया। अब वैल्यूज का रेंज चेंज हो गया, तो यहाँ पे देखिए कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिख रहा है। रन कीजिए, मजे में रहिए। तो हमेशा याद रखना, बड़े नंबर इज इक्वल टू लॉन्ग प्लस एल सफिक्स, दिस एल, रिमेंबर दिस। गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले के लिए फाइनल थॉट वही है कि लॉन्ग तभी यूज करो जब आपको श्योर हो कि नंबर बड़ा होगा, नहीं तो इंट ही परफेक्ट है परफॉर्मेंस के लिए। अब रेडी हो जाओ, हम कवर करेंगे क्या? फ्लोटिंग पॉइंट टाइप फॉर डेसिमल नंबर्स। ओके। अब तक हमने इंटीजर टाइप्स देखे जो होल नंबर्स स्टोर करते थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें डेसिमल नंबर्स भी स्टोर करने पड़ते हैं, जैसे 3.14, 98.6 या 9.1, 9.81 मीटर पर सेकेंड, ऐसी वैल्यूज। राइट? ऐसा तो नहीं है कि आप होल नंबर ही स्टोर करोगे और आपका सारा कैलकुलेशन हो जाता है, डेसिमल नंबर भी स्टोर करना पड़ता है, नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट। तो
ऐसे चीजें हैंडल करने के लिए क्या आए, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आए। आपको अगर स्टोर करना है तो डेसिमल नंबर्स, तो क्या करो, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करो विथ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। तो जावा में डेसिमल नंबर्स के लिए 2 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स मिलते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फ्लोट, जिसका साइज क्या है 32 बिट, एंड दूसरा होता है डबल, जिसका साइज क्या है 64 बिट। कंपैरिजन करते हैं और चीजों को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे। अगर साइज के बेस पे कंपेयर कंपेयर किया जाए, तो फ्लोट सिर्फ 4 बाइट लेता है यानी 32 बिट्स। डबल क्या लेता है? 8 बाइट लेता है यानी 64 बिट। सो डबल ज्यादा डिटेल डेटा के लिए यूज होता है। ओके, अगर हम प्रिसीशन की बात करें, फाइंड द फ्लोट अप्रॉक्स आपको 7 डिजिट्स तक का प्रिसीशन देता है। एंड अगर डबल की बात करें, तो डबल देता है 15 टू 16 डिजिट्स तक का प्रिसीशन या एक्यूरेसी। अगर फाइनेंशियल या साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट होता है ये, क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है कैलकुलेशंस में। ये नहीं कि कुछ भी राउंड कर दिए। अब रेंज की बात करें, तो फ्लोट का रेंज है -3.4 E-38 टू +3.4 E+38। एंड डबल की बात करें तो क्या होगा ये, -1.7 E3082 +1.7 E308। इसका क्या मतलब है, ये कैसे रेंज कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, ग्रेट। डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो 0.0f, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0.0d। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप इंटीजर को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जेवीएम वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो जेवीएम क्या डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वही चीज है ये डिफॉल्ट वैल्यू। ये वेरिएबल्स में आपको क्लियर होगा। सफिक्स नीडेड, इसकी बात करें तो फ्लोट के साथ एफ लगाना मैंडेटरी है। अगर आप फ्लोट लिख रहे हो तो जैसे लॉन्ग के साथ एल लगाना मैंडेटरी था, वैसे ही फ्लोट के साथ एफ लगाना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल 3.14f। तो ये समझेगा क्या जावा की, ओके ये क्या है, फ्लोट टाइप है। डबल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शनल है। डबल के साथ डी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आप कुछ नहीं लगा रहे हो, 3.14 सिर्फ लिख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट डबल ही माना जाता है। क्लियर। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी यहाँ पे क्या है, लोअर है, यहाँ पे हाइयर है। अभी हमने देखा ना प्रिसिशन, उसी हिसाब से तो एक्यूरेसी भी डिसाइड होगी ना। तो यहाँ पे लोअर है और ये हाइयर है। यूज केस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, फ्लोट थोड़ा कम एक्यूरेट होता है पर फास्ट होता है, इसीलिए कॉमनली यूज्ड होता है ग्राफिक्स में, सेंसर डेटा में या मेमोरी कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स में। अगर डबल की बात करें, तो डबल हाई एक्यूरेसी देता है, तो यूज होता है किसमें, साइंटिफिक रिसर्च में, प्रेसाइज कैलकुलेशंस में और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में। अब बात करें स्पीड की, स्पीड एंड मेमोरी की बात की जाए, तो फ्लोट थोड़ा फास्टर है बिकॉज इट यूजेस लेस मेमोरी। डबल थोड़ा स्लो हो सकता है बिकॉज ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक लाइन में समझो, अगर आपको स्पीड और मेमोरी चाहिए तो फ्लोट, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो डबल पे जाओ। मेक दिस थिंग क्लियर। फाइन, लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लोट इन डिटेल। फ्लोट इज व्हाट, सिंगल प्रिसिशन। इन डिटेल इस चीजों को आप समझते हैं। ग्रेट। तो ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पहले फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप की, यानी फ्लोट की। ये एक सिंगल प्रिसिशन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मतलब ये डेसिमल को स्टोर करता है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड एक्यूरेसी के साथ। लिमिटेड एक्यूरेसी के साथ कैसे स्टोर करता है, ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे, वहां पे देखेंगे कितना एक्यूरेट है। तो इट यूजेस व्हाट, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, स्टोर अप्रॉक्स 6 टू 7 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यही प्रिसिशन लिमिट है इसका। फाइन, लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द रेंज एंड एवरीथिंग। सो साइज है 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स। रेंज है ये पर्टिकुलर थिंग, अभी हमने देखा, ह्यूज रेंज बट लेस प्रिसिशन। तो इसी चीज को कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, ये कुछ और नहीं है, इसका मतलब है -3.4 इंटू 10⁻−38 टू +3.4 इंटू 10⁻38। ये देखिए कितना ह्यूज रेंज है। ये रेंज कितना ह्यूज है, राइट। एकदम छोटे से लेके एकदम बड़े तक गया है यहाँ पे रेंज। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या होती है, 0.0f। अब समझ में आया, ये E+38, ये E-38 क्या था, यही चीज तो है वो। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज, एक्सपोनेंशियल्स में। ग्रेट, आगे बढ़े, सिंटेक्स की बात करते हैं अब। तो ये सिंटेक्स होता है, फ्लोट प्राइस इक्वल टू 199.99f। यहाँ पर रूल क्या है, यू हैव टू मस्ट ऐड स्मॉल एफ और कैपिटल एफ एट द एंड, तभी इसको क्या समझा जाएगा, इसको समझा जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट। क्लियर। विदाउट दिस एफ,
जावा एज्यूम्स इट्स अ डबल एंड इट गिव्स अ कंपाइलेशन एरर। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? कंपाइलेशन एरर मिल जाएगा, क्योंकि जावा क्या करेगा, उसको डबल कंसिडर करेगा। इसको भी एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए मैंने लिया फ्लोट f इक्वल टू 199.99। ओके, देखिए ऐसे ही दिख रहा है रेड लाइन यार। रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट है, बट आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो? डबल। ये ऑलरेडी कह रहा है आपको, मैंने भी तो वही कहा। रन करके देख लीजिए। देखिए इनकम्पेटेबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। गुड, आगे बढ़ते हैं। तो भूलिएगा मत एक्सप्लिसिटली ऐड करना स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, तभी इसको फ्लोट डेटा टाइप माना जाएगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू है। या सो व्हेन टू यूज दिस फ्लोट, लेट्स कवर दिस। जब आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगती हो, तब आप फ्लोट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गेम्स में, ग्राफिक्स में, या सिंपल कैलकुलेशन जहां थोड़ा राउंडिंग भी चलता है, फ्लोट बस 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स का स्पेस यूज करता है, इसीलिए मेमोरी भी कम लगती है, स्पेशली जब आपको लाखों लाखों वैल्यूज स्टोर करनी हो, जैसे एरेस में हम करते हैं। क्लियर? दिस थिंग्स आर क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर द प्रिसिशन लिमिटेशन। तो देखिए प्रिसिशन लिमिटेशन की बात करें, जैसे अगर आप फ्लोट नम इक्वल टू, ओके चलिए आईडी पे चलिए, ये चीजें आईडी पे समझना ज्यादा इजी है। मान लीजिए आप क्या करते हो, फ्लोट नम इक्वल टू लिखते हो 1.12345678 आउटपुट क्या मिलेगा? याद है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था SUTV, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा नम। ग्रेट, रन कीजिए। सी बॉस, सभी चीजें आई क्या? क्या आया आपको? क्या मिला यहाँ पे? 1.123456 1.123456 मिला। यानी अगर आप देखें, आफ्टर 6 डिजिट उसने क्या किया? राउंड अप कर दिया वैल्यूज को। ओके, यानी यहां इस आउटपुट में इसने क्या किया? सिर्फ पहले 7 डिजिट्स तक ही एक्यूरेट रखा चीजों को, बाकी डिजिट्स क्या हो गए? राउंड ऑफ हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको हर डिजिट इंपॉर्टेंट हो, अगर आपका कैलकुलेशन ऐसा है कि इससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो फ्लोट आपके लिए नहीं बनाया बॉस। वैसे एप्लीकेशन में फ्लोट नहीं, डबल की तरफ आप चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो वही एग्जांपल यहाँ पे भी है। देखिए आउटपुट आपको ये मिला, तो ओनली 7 डिजिट्स आर प्रिजर्व्ड, रिमेनिंग डिजिट्स आर व्हाट? राउंडेड ऑफ। हमने बोला भी तो था 6 to 7 डिजिट्स तक का प्रिसिशन मिलता है यहाँ पे। प्रिसिशन लिमिट में याद है लिखा था 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स, यही उसका मतलब है। ओके, लेट्स टुक सम मोर एग्जांपल लाइक फ्लोटिंग रेटिंग इक्वल टू व्हाट? फ्लोट रेटिंग इक्वल टू व्हाट? 4.5 एफ एंड फ्लोट टेम्परेचर इज व्हाट? -23.6 एफ। तो नोट यहाँ पे क्या करना है कि एफ लगाना मैंडेटरी है, वरना जावा कंफ्यूज हो जाएगा और एरर दे देगा। वरना ये दोनों क्या है? परफेक्टली वैलिड है। सो क्विक टिप आप याद रखिएगा हमेशा, क्विक टिप ऑलवेज राइट एफ फॉर कैपिटल एफ आफ्टर फ्लोट वैल्यूज। डोंट यूज फ्लोट व्हेन फाइनेंशियल एक्यूरेसी इज नीडेड। ओके, या साइंटिफिक एक्यूरेसी चाहिए हो, वैसे केसेस में भी मत यूज करो। उसमें क्या जाओ, डबल में जाओ या बिग डेसिमल यूज करो। अब देखिए रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं, यहाँ पे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फ्लोट को समझो एक 500 मिलीलीटर की बोतल। ओके, छोटी सी होती है, हल्का होता है, लेकिन अगर आप हर ड्रॉप गिनना चाहते हो तो ये परफेक्ट नहीं है। फ्लोट मतलब स्मॉल, लाइट वेट, फास्ट, लेकिन नॉट वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए तो डबल की तरफ जाओ ना भाई, नाम ही है डबल, डबल द प्रिसीशन। सो व्हाट इज डबल? चलो भाइयों डबल के बारे में बात करें। ओके, डबल को समझो कि क्या है, ये फ्लोट के बड़े भाई हैं, इनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो डबल का फुल नाम ही बताता है इसका काम, डबल द प्रिसीशन, डबल द पावर। स्टोरेज की बात करें तो ये क्या करता है? 8 बाइट्स लेता है, यानी 64 बिट्स लेता है। रेंज की बात करें तो ये पर्टिकुलर रेंज है -1.7 इंटू 10⁻³ टू +1.7 इंटू 10⁻³ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो। बट मुझे तो ये चीजें ज्यादा इजी लगती है। ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लो, जैसे भी। और याद करना ही क्यों, प्रैक्टिस में आएगा तो चीजें खुद ही मालूम होती है। इतना तो ये सब बस जॉब लगने तक की चीजें हैं, उसके बाद सब गूगल पे मिलता है, सब कुछ देख के आदमी कर लेता है। इस पे कोई फोकस नहीं करता है बेसिकली कि रेंज क्या है। रेंज के बेसिस पे अगर जॉब मिलने लगी तो फिर तो बात ही अलग है। बट हाँ बेसिक्स हैं, क्लियर रहता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहता है, कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फ्लोट और डबल के बीच में। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ। ग्रेट, यहाँ पे प्रेसिशन कितने डिजिट तक मिलती है, कितने डेसिमल डिजिट तक मिलती है? 15 to 16 डेसिमल डिजिट तक मिलती है। ओके,
अप्रॉक्स इतने तक मिलती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0.0d। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। सिंटेक्स ऑलरेडी हम जानते हैं, आपको लिखना है यहाँ पे डबल डबल पाई इक्वल टू 3.14 लिखते जाइए, रेंज बहुत है इसका। डबल सैलरी, ये मैंने लिखा, ये परफेक्टली वैलिड है। और यहाँ पे देखिए डी लगाना ऑप्शनल होता है। फाइन, यहाँ पे डी लगाना क्या होता है बॉस? ऑप्शनल होता है। So you don't need to add d like float needs f, but you can if you want, like double num is equal to 45.67d। आपको मन है तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं यूज केस, व्हेन टू यूज दिस डबल। जब आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस, प्रिसाइज मेजरमेंट या फाइनेंशियल डेटा के लिए, तो डबल बेस्ट चॉइस होता है। जावा में डबल एक 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, जो फ्लोट से ज्यादा डिजिट्स एक्यूरेटली स्टोर करता है। ओके, प्रेसिशन कंपैरिजन करें तो ये प्रेसिशन कंपैरिजन हम आईडीई पे चल के करते हैं, तब असली मजा आएगा ना रिजल्ट देखने में। ग्रेट, चलिए आईडीई पे चलते हैं। ये सेम एग्जांपल था राइट। अब चलिए इसको मैं लिखता हूँ, ये सेम था, फ्लोट का पार्ट हो गया। अब लिखता हूँ मैं डबल डबल डीनम इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिखता हूँ सेम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एफ, नॉट एफ। क्या डबल चाहिए हमें राइट? सो यहाँ पे एस ओ यू टी वी, ताकि ये प्रिंट कर सकूं। डन बॉस, रन कीजिए। अब आउटपुट देखिए, सिंपल नम की ये वैल्यू आई और डीनम की ये वैल्यू आई। किसमें एक्यूरेसी ज्यादा दिख रही है? डीनम में ज्यादा एक्यूरेसी है, ज्यादा प्रेसिशन है इसमें। देखिए 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या था 1 2 3 4 5 6 8, राउंड ऑफ हो गया वहां पे तो जल्दी ही। तो आप देख सकते हो फ्लोट ने वैल्यूज को राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे, लेकिन डबल ने उन्हें एक्यूरेटली प्रिजर्व किया। यही चीज आपको दिखाना था मुझे, इसीलिए बोला जाता है डबल होल्ड्स मोर डिजिट्स एक्यूरेटली। वैसा ही हुआ भी यहाँ पे, ऐसे ही तो ना बोला गया है कि 15 to 16 डिजिट्स तक की एक्यूरेसी मिलती है यहाँ पे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रियल लाइफ एनालॉजी। सोचो एक लार्ज मेजरिंग सिलेंडर है, जैसे 1 लीटर का बीकर साइंस लैब में होता है। ओके, ये ज्यादा क्वांटिटी भी मेजर कर सकता है और हर ड्रॉप को एक्यूरेटली मेजर भी कर देता है। एम आई राइट? फ्लोट वैसा ही फ्लोट वैसा ही है जैसे एक छोटी बोतल, और डबल है एक एक्यूरेट और स्पेसियस सिलेंडर। साइंस लैब में गए होंगे तो ये चीजें आपको मालूम होगी। So it can measure both large and very precise amount also. So compared to float, double is more accurate and spacious. So यहाँ पे कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा। So that is what a pro tips. जब भी आप श्योर ना हो कि फ्लोट या डबल लेना है तो डबल चूज कर लो। ओके, फ्लोट सिर्फ तब यूज करो जब मेमोरी सेविंग जरूरी हो और आपको प्रिसिशन से कोई फर्क ना पड़ता हो। सो कंक्लूजन क्या है? सिंपल सा कंक्लूजन है, फ्लोट क्या है? लाइट वेट, लेस प्रिसाइज। डबल क्या है? एक्यूरेट, रिलायबल एंड डिफॉल्ट गो टू फॉर डेसिमल वैल्यू। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे और दो इंटरेस्टिंग डेटा टाइप की, वो क्या होते हैं? कैर और बूलियन। लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस अबाउट द कैर विच इज व्हाट कैरेक्टर टाइप। सो कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, और जावा में कैर एक सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर को स्टोर करता है। ओके, ध्यान रहे इसमें आपको वैल्यू सिंगल कोट्स में देनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे ये सिंगल कोट्स में देनी है, डबल कोट्स में नहीं। डबल कोट्स में क्या दिया जाता है? स्ट्रिंग दिया जाता है। क्लियर? तो सिंगल कोट में देनी है, मतलब इस तरीके से देखिए, सिंगल कोट में ए है, सिंगल कोट में जेड है, वन है, डॉलर है, सब क्या है? सिंगल कोट में है। तो ये क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है। तो इसकी साइज क्या है कैर की? 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स। ओके, 16 बिट्स का स्पेस लेता है, और ये वैल्यू स्टोर करता है यूनिकोड रेंज में। यूनिकोड रेंज में मतलब यूनिकोड फॉर्मेट मालूम है आपको? ओके, समझा दूंगा किसी दिन में यूनिकोड। सो बेसिकली ये यूनिकोड रेंज में करता है। यूनिकोड रेंज में आप ये लिखते हो क्या? बैकस्लैश यू और 40, इसका मतलब होता है सिंपल जीरो। और अगर आप लिखते हो बैकस्लैश यू 4 टाइम्स एफ, इसका मतलब होता है 65,535, यानी 65,535 के कैरेक्टर्स ये स्टोर कर सकता है। ओके, अब सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स पे फोकस करते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, देखिए, कैर जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट्स में क्या है? एम। कैर, ये क्या है? सिंबल इक्वल टू, इन सिंगल कोट्स क्या है? डॉलर सिंबल। कैर नंबर इक्वल टू, इन सिंगल कोट्स क्या है? 7। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कैर वेरिएबल्स क्लियरली एक ही कैरेक्टर स्टोर कर रहा है यहाँ पे।
यूनिकोड फैक्ट की बात करें, यूनिकोड फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ओके, तो देखिए, जावा इंटरनली यूनिकोड का यूज करता है, जिसका मतलब है आप वर्ल्ड के किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, हिंदी, चाइनीज, इवन इमोजी भी। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने क्या किया, कैर, हिंदी कैर इक्वल टू क इन सिंगल कोट्स, ये मैंने स्टोर किया है। या फिर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, कैर इमोजी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज अ यूनिकोड वैल्यू इन सिंगल कोट्स, तो आपको हर्ट मिलेगा। ये करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये हर्ट वाला, हिंदी वाला आप खुद करके देख लीजिएगा, लिखूं कैसे यहाँ पे हिंदी, वही नहीं मालूम चल रहा है। फाइन, तो देखिए, कैर इमोजी इज इक्वल टू व्हाट, इन सिंगल कोट्स, व्हाट यू कैन डू, बैकस्लैश, कोड क्या है अपना, यू 2764, 2764। ओके, और लिखिए एस ओ यू टी वी, प्रिंट करोगे तभी तो दिखेगा ना। देखो बॉस, इमोजी, हर्ट आ गया। एक एक्सपेरिमेंट करें क्या, इसको 5 करके देखें क्या प्रिंट होता है, मैंने कभी किया नहीं है, बट ओ ये भी टेढ़ा हर्ट हो गया भाई। ठीक है, हर्ट प्रिंट हुआ, तो बस यूनिकोड वैल्यू लिखनी है और जावा उसे करेक्ट सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। तो यूनिकोड वैल्यू आपको अगर लिखनी है ना, तो बेस्ट प्लेस है, आप इंटरनेट पे जाओ, यूनिकोड वैल्यू एंड कोरेस्पॉन्डिंग क्या लिखो, कैरेक्टर्स, इमोजी, तो इमोजी का आपका ऐसा कोड मिल जाएगा। वो कोड आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो इन फ्यूचर, अगर जरूरत पड़े तो। चाहे इंप्रेस करना हो किसी को हर्ट से, एक बड़ा सा हर्ट बनाने में कुछ भी करना हो, तो जाओ वहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर का देखो और यहाँ पे प्रोग्रामिंग करो, इक्विवेलेंट यूनिकोड कैरेक्टर देखो इंटरनेट पे सर्च करके। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, कैर सिंपल है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, और यूनिकोड की वजह से लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी है, परफेक्ट फॉर इनिशियल सिंबल्स, जेंडर इंडिकेटर्स और सिमिलर चीजें बहुत सारी, दुनिया का हर एक लैंग्वेज स्टोर हो सकता है। तो रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, सोचिए कैर को एक लॉकर के लेबल की तरह, सिर्फ एक लेटर या सिंबल लिखा होता है उसके ऊपर, राइट, बस वही काम करता है कैर, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये समरी है, ये समरी मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि हर एक चीजें हमने कवर कर ली है ऑलरेडी, तो ये आपके नोट्स के लिए बस मैंने दे दिया है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं बुलियन की तरफ भाई। बुलियन की बात करें, तो बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स टाइप, बस दो ऑप्शन है। सो व्हाट इज बुलियन, व्हाट इज बुलियन, जावा में बुलियन एक ऐसा डाटा टाइप है जो सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, या तो ये ट्रू या तो फॉल्स। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें, कंडीशंस में, जैसे इफ में, व्हाइल में, फॉर लूप में, या फिर लॉजिकल कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है। ओके, जैसे किसी फीचर को ऑन ऑफ करना हो, वहां पे लॉजिक कंट्रोल में, लूप्स में यूज होता है। फाइन, सी सी प्लस प्लस आपको मालूम होगा, तो आपने ये यूज किया ही होगा वहां पे। तो मेमोरी साइज की बात करें, तो मेमोरी साइज की बात करें तो क्या होता है, ये 1 बिट। सो थ्योरेटिकली बुलियन को सिर्फ 1 बिट चाहिए होता है, क्योंकि 1 बिट से ही दो वैल्यूज पॉसिबल हो, 0 या 1। लेकिन रियल वर्ल्ड में जेवीएम उसे 1 बाइट यानी 8 बिट्स एलोकेट करता है। क्या करता है, 8 बिट्स एलोकेट करता है। क्यों करता है ऐसा, जेवीएम ऐसा क्यों करता है, पॉइंट अब ये है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं जेवीएम क्यों करता है ऐसा। देखिए, बुलियन साइज इन जावा द ट्रुथ, इसकी बात करेंगे अब। सो जावा जावा की जेवीएम हर बुलियन वेरिएबल के लिए 1 बाइट एलोकेट करती है, स्पेशली जब वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। जब वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है तब खासकर वो क्या करता है, 1 बाइट यानी 8 बिट्स एलोकेट करता है उस बुलियन वैल्यू के लिए। ओके, बट व्हाई जेवीएम पैड बुलियन टू 1 बाइट, ऐसा क्यों करता है बुलियन, व्हाट इज द नीड। तो देखिए, मॉडर्न सीपीयू एक एक बाइट पे ऑपरेट करते हैं, बिट पे नहीं। इज इट क्लियर, बिट लेवल एक्सेस स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है, परफॉर्मेंस और मेमोरी अलाइनमेंट के लिए बाइट पैडिंग इजी और फास्ट होता है, इसीलिए ये करते हैं ऐसा। सो फाइनल थॉट, चाहे बुलियन लॉजिकली 1 बिट का हो, जेवीएम लेवल पे उसके लिए 1 बाइट मेमोरी यूज होती है ताकि परफॉर्मेंस और कॉम्पेटिबिलिटी मेंटेन रहे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडर्न सीपीयू स्ट्रक्चर्स ऐसा किया गया, बिकॉज मॉडर्न सीपीयूज वर्क्स विद बाइट्स, नॉट विद द इंडिविजुअल बिट्स, यही रीजन था। तो क्या है, देखिए, ट्रू है, मान लो ट्रू के लिए मैं 1 स्टोर करता हूँ, तो मैं पैडिंग करूंगा, मैं जेवीएम हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे 8 बिट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 0 पैड कर दूंगा, 0 0 0 0 0 0 ऐसे पैड कर दूंगा। क्लियर, तो ये कितना हो गया, अब ये 4, एक और 0 लगा दीजिए, 8 8 बिट्स हो गया। चीजें क्लियर है, Fine. आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बुलियन
सिंटेक्स की बात करें, जावा में बुलियन वेरिएबल का डिक्लेरेशन बहुत सिंपल होता है। एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे बुलियन, उसके बाद लिखा वेरिएबल नेम मींस आइडेंटिफायर इज जावा फन इज इक्वल टू ट्रू, परफेक्टली वैलिड है। बुलियन इज रेनी इज इक्वल टू फॉल्स, परफेक्टली वैलिड है। यानी कोई भी हाँ या ना टाइप का कंडीशन को स्टोर करने के लिए बुलियन यूज होता है। वेयर इट इज यूज्ड बॉस बेसिकली इन इफ कंडीशंस, विल सी इन फ्यूचर लेक्चर्स। इन इफ कंडीशन, जहां हम किसी कंडीशन को चेक करते हैं, उस कंडीशन के रिजल्ट के हिसाब से कुछ एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर वैल्यू इस जावा फन का ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा लेट्स लर्न मोर, और फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा पर्टिकुलर लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली। ओके, वैसे ही और कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, लूप्स, कंपैरिजन फ्लैग्स में। ओके, कंपैरिजन में कैसे, जैसे ए ग्रेटर देन बी। फ्लैग्स में कैसे, जैसे इज लॉग्ड इन, इज एडमिन, ये सारे फ्लैग हैं, राइट। ग्रेट, रियल लाइफ एनालॉजी से समझिए। तो सोचिए एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह, ये तो ऑन होता है या ऑफ होता है। बुलियन भी वही करता है, सिंपल ऑन ऑफ डिसीजन लेते हैं। स्विच एनालॉजी याद रखिए, बुलियन इज लाइक दैट स्विच, सिंपल बट पावरफुल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं रेफरेंस टाइप के बारे में। ओके, रेफरेंस टाइप्स यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अब आते हैं जावा के दूसरे डेटा टाइप्स, जिन्हें हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप्स। ओके, प्रिमिटिव टाइप्स तो हम समझ गए, इंट, फ्लोट, बुलियन, कैर एक्सेट्रा। पर क्या होता है ये रेफरेंस टाइप, चलो एक स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फोन नंबर है, जो भी फोन नंबर है 9876533210, जो भी है, ये एक प्रिमिटिव वैल्यू है, एक नंबर, सिंपल, राइट। पर अगर आपके पास एक कॉन्टेक्ट कार्ड हो जिसमें नाम, नंबर, ईमेल, एड्रेस सब हो, तो वो बन गया एक ऑब्जेक्ट, या वो क्या बन गया, एक रेफरेंस टाइप बन गया। इज इट क्लियर। तो जावा में जब आप बेसिकली क्लास बनाते हो, जैसे आप लिखते हो क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर लिखा आपने स्ट्रिंग नेम, इंट, रोल नंबर, और जब आप इसे यूज करते हो, राइट, जैसे ऑब्जेक्ट बना के, तो इसमें आप क्या करते हो, वेरिएबल होल्ड करते हो। देखिए दिखाता हूँ, जैसे मान लो यही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मान लो स्टूडेंट क्लास है, कहीं है लेकिन मैंने बनाई नहीं है। स्टूडेंट S1 इक्वल टू क्या, यहाँ पे अभी कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा क्योंकि वो चीज है नहीं, बट मैं बस सिंटेक्स से आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये S1 क्या है, रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। ओके, S1 क्या बन गया यहाँ पे, रेफरेंस वेरिएबल, जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ये उसको बस पॉइंट आउट कर रहा है, ये बस बता रहा है कि मेमोरी में यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, तो इस रेफरेंस के हिसाब से हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से समझो आप। ग्रेट, एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव। तो क्लासेस जो होते हैं वो रेफरेंस टाइप होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, स्कैनर। एरेस की बात करें, ये भी नॉन प्रिमिटिव है, जैसे इंट एरे, स्ट्रिंग एरे। इंटरफेसेस जैसे रनेबल, कंपेरेबल, ये भी क्या है, ये भी नॉन प्रिमिटिव है। इनम, कस्टम क्लासेस, जो आप खुद क्लासेस बनाते हो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे क्लास स्टूडेंट बनाया मैंने, क्लास इंप्लॉय बनाऊंगा, ये सारी चीजें क्या है, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं। सो बेसिकली नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, दे स्टोर अ रेफरेंस और एड्रेस, ये एड्रेस रखते हैं किसके, जहां पे आपका एक्चुअल डेटा रखा हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इनके पास होता है। इसीलिए तो नाम है बॉस, रेफरेंस डेटा टाइप। यहाँ पे देखिए कितनी मस्त एनालॉजी यहाँ पे है, देखिए, थिंक ऑफ देम एज अ रिमोट कंट्रोल, दे डोंट होल्ड द टीवी, एम आई राइट, बट दे पॉइंट टू एंड कंट्रोल इट। वैसे ही रेफरेंस भी होता है। ग्रेट, आगे बढ़े। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नवीन, ये नवीन इन स्ट्रिंग फॉर्म। इसके चलते क्या होगा, ये नेम डजंट होल्ड दिस नवीन डायरेक्टली, इंटरनली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बना, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर क्या है, नवीन है, ये किसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। बट नेम वेरिएबल जो है वो क्या कर रहा है, इसका रेफरेंस दे रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, मींस नेम ने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड किए हुआ है। इस नेम वेरिएबल को मालूम है कि ये चीजें कहाँ स्टोर है मेमोरी में, सो इट होल्ड्स अ रेफरेंस लाइक अ पॉइंटर टू वेयर नवीन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब चीजें थोड़ा ज्यादा क्लियर होंगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस, क्विक ग्लांस ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए फीचर्स क्या है, स्टोर्स व्हाट, प्रिमिटिव एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करता है, बट रेफरेंस क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। एग्जांपल इंट इज इक्वल टू 10, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा, अभी हमने देखा ना एक नवीन का एग्जांपल लेके, तो ये जावा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट मेमोरी में कंटेंट क्या रहेगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, जावा कंटेंट रहेगा, और ये एस सिंपली उसको पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो ये रेफरेंस, इस एस के पास एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का। मेमोरी साइज यहाँ पे फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स फॉर इंट,
यहाँ पे वेरी करता है, डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, आपने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, उस हिसाब से मेमोरी साइज वेरी करता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास में मान लो इंट भी लिया है मैंने, कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए फ्लोट भी लिया है, डबल भी लिया है, तो वेरी करेगा साइज। क्लियर? कैन बी नल, प्रिमिटिव कैन बी नल, नो, रेफरेंस कैन बी नल, यस। ये समझेंगे जब आप नल लिटरल क्लियर होगा आपको, तब ये चीजें समझ में आएंगी। रियल लाइफ एनालॉजी से समझिए, ये बहुत ईज़ी है, इससे आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। देखिए, इमेजिन अ कंप्यूटर डेस्कटॉप फुल ऑफ शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स आइकन होते हैं राइट डेस्कटॉप पे। सो क्लिकिंग ऑन शॉर्टकट्स ओपन द रियल ऐप, इज इट क्लियर? बट द शॉर्टकट इटसेल्फ डजंट स्टोर द ऐप। शॉर्टकट स्टोर नहीं करता है ना, शॉर्टकट क्या रखता है? शॉर्टकट एड्रेस रखता है जहां पे वो ऐप एक्चुअली में है। जब आप किसी शॉर्टकट पे डबल क्लिक करते हो तो इंटरनली क्या होता है, जि- जहां पे वो ऐप है वहां से ट्रिगर होती है वो चीजें, वहां से वो ऐप खुलता है। वही चीज क्या है, रेफरेंस टाइप है। सो रेफरेंस टाइप्स वर्क्स लाइक दो शॉर्टकट्स, दे पॉइंट टू वेयर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड डेटा लीव्स। फाइन, नाउ कॉल टू एक्शन बॉस। सो हमने डिस्कस किया इन डिटेल, सब चीजें डिस्कस हुई, फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर टाइप, कैर, बुलियन, रेफरेंस। सो चीजें अगर क्लियर ना हो तो प्लीज रिवॉच द वीडियो, रिवॉच एनी ट्रिकी पार्ट, because repetition is the secret of mastery. And if you have a doubt, you can just comment out your doubt, I will reply and share with your classmates and learning buddies. In the next lecture we'll discuss about the variables in Java, and in variable you will learn like how data lives inside your code and how to name it smartly. नेमिंग ऑलरेडी जानते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स में, बट वेरिएबल्स क्या होता है, कुछ एज केसेस डिस्कस करेंगे वहां पे। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू कोड इंजेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस।